नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप माघी न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, गर्दनी बाग में एएनएम के जो स्वास्थ्यकर्मी थे धरना से भूख हड़ताल पर उतर गए। आज जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्दनी बाग अस्पताल पटना में किस प्रकार से घेराव किए हैं और देख सकते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से भूख हड़ताल करते हुए आज हम जो है ये हॉस्पिटल में आए हैं। प्लीज 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 हॉस्पिटल में नहीं, हम लोग घूम जा रहे हैं, बिल्कुल घूम जा रहे हैं। ओके ओके, हम लोग को नहीं करना है सर, नहीं करना है। पहुँच करिए प्लीज रिक्वेस्ट है। देख सकते हैं काफ़ी क्रोधित नज़र आ रहे हैं। आज जो है सड़कों पे ये लोग उतर गए, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये जो है भूख हड़ताल भी कर रहे थे। चलिए इनका कुछ मांग है, आपको जनवाते हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम लोग ये एएनएम 10,709 जो वैकेंसी है उन्हीं वाली अनुसार इसमें हम लोग को परीक्षा नहीं लिखा गया था, डायरेक्ट काउंसलिंग करके हम लोग को नियुक्त किया जाता था। और अभी जो है ये सरकार निकाली है कल की नोटिस में एग्जाम लेने के लिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग इतना कहना है कि काउंसलिंग करा के हम लोग को नियुक्त लिया जाए। भूख हड़ताल दिए थे, धरना दिए थे, आज जो है पुतला दहन कर रहे हैं। किनका पुतला दहन नहीं कर रहे, हम लोग जो नोटिफिकेशन निकाले हैं एग्जाम का उसको हम लोग जला रहे हैं। क्या कुछ अंदाज है? हम लोग धरना पे हैं, धरना पर रहेंगे, हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे रहेंगे। पहले धरना पे रहे थे, सरकार कुछ नहीं जवाब दी थी। अब हम लोग धरना पे हड़ताल पे हैं, अब रहेंगे जब तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक हम लोग को नियुक्त नहीं करेंगे परमानेंट, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, धरना पे रहेंगे। हड़ताल से भूख हड़ताल पे आ गए थे, धरना के माध्यम से भूख हड़ताल पर आ रहे हैं। आज कुछ क्या वजह है, आज सड़क पे उतर चुके हैं? हाँ, वजह यही है कि हम लोग 8 तारीख से धरना पर थे, 13 तारीख से हम लोग हड़ताल पे आए। उसके बाद कल के डेट में बीटीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा जो माइनस मार्किंग में होगा। क्या यह न्याय उचित है? जबकि 7/2022 के विज्ञापन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर 2023 का नियम 2022 में क्यों लागू किया जा रहा है? ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सड़क पे उतरे हैं, क्या कुछ संकेत रहेगा? संकेत यही है कि हम लोगों को विलम्ब काउंसलिंग करा करके नियमित नियुक्ति दिया जाए और अपना नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। ये तो गर्दनी बाग में बैठ के भी धरना दे रहे थे, उसके माध्यम से भी बता सकते थे। सड़कों पर उतरने की जरूरत कब आई? सड़कों पर उतरने की जरूरत तो हमें सरकार ने मजबूर किया, बीटीएससी ने मजबूर किया। कल के डेट में हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया एग्जाम लेने के। तो एग्जाम हम लोग जब ऑलरेडी एग्जाम देकर बहाल हुए हैं तो बार बार एग्जाम क्यों एग्जाम लेने की बात कही जाती है? क्यों नोटिस निकाला जाता है? क्या कुछ अपील रहेगी? अपील बस यही कहना है कि स्क्रूटनी हो चुकी है, काउंसलिंग करा के हम लोगों की अविलंब बहाली की जाए। कहाँ करके बात कर रहे हैं? चलिए आइए। कितना सा तो दिख रहा है? ठीक है, उन्हें करिए, उन्हें करिए। देख सकते हैं 2022 के वैकेंसी में 2023 का नियम नहीं चलेगा। संविधान एएनएम संघर्ष मोर्चा महासंघ गोपगुट के द्वारा जो है आज सड़कों पे उतारा गया है। आप देख सकते हैं ये लगातार जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, धरना के बाद भूख हड़ताल भी किए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्यों सड़क पर उतरे? चलिए उनसे जानते हैं। आज सड़क पर उतरे हैं मैम, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जब तक हम लोग को सरकार नहीं सुनेगी। यहाँ सड़क पर उतरने के लिए हम लोग को सरकार मजबूर किया है, सरकार ने बोला है आने के लिए। हम लोग अपने सबक से नहीं आए हैं सड़क पर। हम लोग को सरकार से बस एक ही मांग है, 7/2022 के नियमावली अनुसार हम लोग को नियमित नियुक्ति कर दिया जाए। सरकार को चेतावनी रहेगा या तो अपील रहेगा सड़क पर उतरने के माध्यम से? चेतावनी है उनके लिए कि हम लोग ये जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक यहाँ धरना पे रहेंगे हम। क्या बोले मैम? अभी तक तो सरकार से अपील ही था कि हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित किया जाए, लेकिन आगे नहीं किया जाता, आगे कुछ सोचा जाएगा। अभी क्या कुछ संकेत रहेगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, आज के बाद बताया जाएगा सब लोगों को। अभी सड़क पे क्यों उतरे हैं? अभी हम लोग उतरे हैं कि एग्जाम निकाला गया है, एग्जाम के लिए अप्लाई का डेट निकाला गया, इसलिए उतरे हुए हैं रोड पे कि हम लोग का काउंसलिंग करवाना था और एग्जाम का ऑनलाइन डेट क्यों निकाला गया है। एएनएम का ट्रेनिंग करके आए हैं, कंप्यूटर का ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं। 2 साल का डिग्री एएनएम का लिए है, कंप्यूटर का नहीं लिए हैं। चलिए, कितना मिनट का होगा? 5 मिनट का होगा। हाँ, आप लोग जो है धरना दे रहे थे, उसके बाद भूख हड़ताल भी किया, सड़क पे उतरे हैं। क्या कुछ रहेगा संकेत गवर्नमेंट को? हम लोग को यही संकेत है जो हम लोग अभी तक सरकार हम लोग को 10 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं। हम लोग को अभी तक
काउंसलिंग नहीं करा रहा है। 2007-22 में हम लोग को बीआरटी निकाल के फॉर्म भरा लिया, उसके बाद हम लोग को काउंसलिंग नहीं करा रहा है। हम लोग को बीपीएससी एग्जाम के लिए विज्ञप्ति निकाला है। हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग एग्जाम देंगे। हम देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को ये लोग जला रहे हैं। बाकी बात देखिए, वीडियो में बने रहिए। तेजस्वी यादव का, मुख्यमंत्री का। राम राम सत्य है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सत्य है। हम लोग का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है एग्जाम का, जो एग्जाम कोई बहाल नहीं देगी, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। हम लोग का कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी का पेपर हम लोग का दाह संस्कार किए हैं। और हम लोग परीक्षा लेने की बार बातें कही जा रही है। हम लोग बार परीक्षा क्यों देंगे जब ऑलरेडी परीक्षा देकर आ गए हैं, और उसी का हम लोग दाह संस्कार अभी किए हैं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले स्कूटनी करवा दिए, अब जब एग्जाम नहीं देना तब एग्जाम दिलवाने का नोटिफिकेशन निकाले। इसी का विरोध हम लोग करने आए हैं यहाँ, क्योंकि मेरी जो मांग है 2022 का जो नियमावली है, जो स्टेट में जिस प्रकार से आप लगातार धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल भी की, आज जो है पेपर को जलाएं, क्या कुछ चेतावनी है या तो इसे अपील कहा जा सकता है? ये चेतावनी है सरकार को, क्योंकि हम लोग की सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति खेल रही है। हम लोग आज 13 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार एक नहीं सुन रही है। 1 वर्ष हो गया, आज तक हम लोग की विज्ञापन निकाली गई और सिर्फ स्पुटनिक कराकर हम लोग को छोड़ दी गई है, और काउंसलिंग कराने की बात थी, अभी तक हम लोग की काउंसलिंग नहीं कराई गई है। और उसी के विरुद्ध में हम लोग आज ये पेपर का दाह संस्कार किए। इसे चेतावनी कहा जाए या अपील? नहीं, ये चेतावनी है उनको। चलिए, तो इन्होंने अपना बात रखा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जो हमारी मांगों को नहीं सुनी जाती है तो आगे जाके आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हम सड़क पे और ज़्यादा संख्या में उतरेंगे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रतिक्रिया देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग में। धन्यवाद।